केड़ो आम अफानता नेली कार्डोम पजिरिगलो असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्बी राजा श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलांग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, असम सरकार में मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, जोगेन मोहन जी, संसद में मेरे साथी श्री होरेन सिंह बेजी, विधायक श्री भावेश कलिता जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्बी आंगलोंग के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे जब जब आपके बीच आने का मौका मिला है, आपका भरपूर प्यार, ये आपका अपनापन ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए, और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में, रंग बेरंगी अपनी परंपरागत वेशभूषा में, और जिस प्रकार से यहां प्रवेश द्वार पर यहां के सभी जनजातियों ने अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो,
एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलॉन्ग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास
और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं।
साथियों, हिंसा से, अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आज मैं जब हथियार डालकर जंगल से लौटते नौजवानों को अपने परिवार के साथ, परिवार के पास वापस लौटते देखता हूं, और मैं जब उन माताओं की आंखें देखता हूं, उन माताओं की आंखों में जो खुशी महसूस होती है, हर्ष के आंसू बहने लग जाते हैं। मां के जीवन को एक शाता मिलती है, संतोष मिलता है, तो मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूं। आज यहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं। इन माताओं बहनों का यहां आना, आशीर्वाद देना, ये भी शांति के प्रयासों को नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन, यहां के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, समर्पण भाव से काम कर रही है, सेवा भाव से काम कर रही है। भाई और बहनों, असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आप्सा, नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आप्सा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आप्सा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आप्सा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां से भी आप्सा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे, वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मैं हेमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है।
सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, बोडो एकॉर्ड हो या फिर कार्बी आंगलोंग का समझौता, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इस पर हमने बहुत बल दिया है। केंद्र सरकार का बीते 60-8 साल से ये निरंतर प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए, उनको अधिक पारदर्शी बनाया जाए। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को हो या फिर दूसरे स्थानीय संस्थान, इन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेज गति से गांव-गांव पहुंचाने का बहुत बड़ा दायित्व इन संस्थानों के सहयोग से ही पूरा होगा। जन सुविधा, जन कल्याण और जन भागीदारी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास और राज्य के विकास के लिए गांव का विकास, नगरों का विकास, ये बहुत आवश्यक है। गांवों का सही विकास तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास योजनाएं बने और उनको पूरी तरह अमल किया जाए। इसलिए बीते वर्षों में केंद्र की योजनाओं में हमने स्थानीय जरूरतों को बहुत ध्यान में रखा है। अब जैसे गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाएं हो, जो पहले चलती थी, उनके नक्शे से लेकर मटेरियल तक सब कुछ दिल्ली में तय होता था। जबकि कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है, घरों के निर्माण से जुड़ी संस्कृति अलग है, मटेरियल की उपलब्धता अलग है। इसलिए एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना में यही किया गया कि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे जाएंगे। इसके बाद वो लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो खुद का घर बनाएगा और सीना तान कर को दुनिया को कहेगा कि मेरा घर है, मैंने बनाया है। हमारे लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई सरकार की कृपा का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों का महल बनाने का सपना है, जो गरीब की इच्छा के अनुसार बनाने का सपना है। गांव के विकास में गांव के लोगों की अधिक भागीदारी की ये भावना हर घर जल योजना में भी है। घर घर जो पाइप से पानी पहुंच रहा है, उसको गांव की पानी समितियां ही मैनेज करें, और उसमें भी समितियों में ज्यादातर माताएं बहनें हो, क्योंकि पानी का महत्व क्या होता है वो माताएं बहना जितनी समझती है ना, इतनी मर्दों को समझ नहीं आती है। और इसलिए हमने माताओं बहनों को केंद्र में करके पानी की योजनाओं को बल दिया है। मुझे बताया गया है इस योजना के शुरू होने से पहले तक जहां 2% से भी कम गांवों के घरों में यहां पाइप से पानी पहुंचता था, अब लगभग 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है
जल्द ही जल्द असम के हर घर पाइप से जल पहुंचने लग जाएगा। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज की संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां की कला, यहां का हस्तशिल्प, ये सभी सिर्फ यहां की ही नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की धरोहर है। आपकी इस धरोहर के लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व है। और असम तक का हर जिला, हर क्षेत्र, हर जनजाति इस क्षेत्र में तो बहुत समृद्ध है। यहां सांस्कृतिक धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती देती है। इसलिए केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि आदिवासी कला संस्कृति, आर्ट क्राफ्ट को संजोया जाए, उनको भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने की व्यवस्था बने। आज देश भर में जो आदिवासी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है। केंद्र सरकार द्वारा ट्राइबल टैलेंट का जनजातीय समाज में जो लोकल उत्पाद है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बी आंगलांग सहित पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना बहुत आवश्यक है। ये प्रोडक्ट देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहन, कला से जुड़े मेरे भाई बहन, हस्तशिल्प से जुड़े भाई बहन, मैं हर जगह पे जाकर के आपकी बात करता हूं। वोकल फॉर लोकल हर जगह पे बोलता रहता हूं, क्योंकि आप जो करते हैं उसे हिंदुस्तान के घरों में जगह मिले, दुनिया में उसका सम्मान बढ़े। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में कार्बी आंगलांग भी शांति और विकास के नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है जो बीते दशकों में ही नहीं कर पाए थे। असम के विकास के प्रयास में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं, मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपका ये जो प्यार है ना, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। कार्डम, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्डम।